हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव का एक नया चैप्टर लेकर। आज का चैप्टर है चैप्टर 93, जिसका नाम है दिल की बातें। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि धवनी की रेवा से तकरार हो जाती है, जिसके बाद उसे भी लगता है कि हो ना हो गलती रेवा की ही है, क्योंकि अबीर तो एक बहुत अच्छा इंसान है। अबीर जब धवनी को रेवा से बचाता है तब धवनी को लगता है कि अबीर वही इंसान है जिसके साथ होने की वो हमेशा से मन्नत मांगती आई है। अब आगे उन लोगों ने मजे से खाना खाया। उन्होंने रेवा को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, जो उन्हें देखकर गुस्से से पागल हो रही थी। खाना खाने के बाद वो लोग वॉक के लिए स्ट्रीट मार्केट में घूमने चले गए। अरमान तो इन सब से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो कभी इधर देखता तो कभी उधर। वो तो पहली बार बाहर आया था। धवनी ने अरमान को गोद में उठाया और वो भी बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए आगे आगे चल रही थी। अबीर भी उन्हें मुस्कुराकर देखते हुए अपनी पॉकेट्स में हाथ डालकर चल रहा था। धवनी रुकी और अबीर के साथ साथ चलने लगी। उसने अबीर से कहा, देखिए आज अरमान का कितना अच्छा मूड है ना, कितना खुश है। इसका ये फर्स्ट टाइम है जो वह ऐसे बाहर आया है ना? धवनी ने अबीर से पूछा। अबीर ने सामने देखते कहा, हाँ यू आर राइट, यू नो व्हाट, ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है ऐसे बाहर आने का। धवनी ने हैरानी से उसे देखा और बोली, क्या? तो अबीर ने उसके एक्सप्रेशन को देखा और उसे हंसी आ गई और अबीर ने हाथ मारकर उसके बाल खराब कर दिए। धवनी ने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, अबीर जी। अबीर ने उसके बाल ठीक करते हुए कहा, तो इतना सरप्राइज होने वाली कौन सी बात थी? इतनी ड्रामेटिक हो रही हो, इतना सीरियल मत दिखा करो। धवनी ने कहा, अरे मैं तो गरीब हूँ, ऐसे पहले कभी नहीं आई। ये बात सच लग सकती है, बट आप यहाँ पर पहली बार आए हो, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। अबीर ने हैरानी से पूछा, तुम भी ऐसी जगह पर पहली बार आई हो? धवनी ने कहा, अब आप क्यों सरप्राइज हो रहे हो इतना? अबीर ने दुखी स्वर में कहा, देखो मेरे पास कभी माँ बाप नहीं थे। उनके मतलब मेरी माँ बचपन में ही चल बसी थी और पापा काम और शराब के नशे में इतने डूब गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि उनका कोई बेटा भी है। मैं बहुत छोटा था और प्यार किया चाहता था। रोहन की मम्मी को तो मैं फूटी आँख भी नहीं सुहाता था और वो मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देती थी। फिर बड़ा हुआ तो काम और जिम्मेदारी ने मुझे घेर लिया और फिर रेवा से शादी हुई तो उसे बस बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और पार्टी में जाना पसंद था, जहाँ वो अपनी कनेक्शन बना सके। सो दैट्स वाई मैंने ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया। बट तुम्हारे पेरेंट्स तो हैं और वो भी अच्छे हैं, और आई थिंक तुम्हारी ये कंडीशन तुम्हारे पापा के कोमा के में जाने के बाद हुई है। आई थिंक तुम्हारा बचपन इतना बुरा नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। अबीर ने उसे समझाया तो जवनी, जो अभी तक अबीर के लिए बहुत दुखी महसूस कर रही थी, वो अपने विचारों से बाहर आई और फीकी हंसी हंसकर बोली, मेरी कंडीशन भी काफ़ी बुरी थी, बट आप जितनी नहीं। अबीर ने पूछा, मतलब? धवनी ने बताया, बचपन से ही मुझे खास भाव नहीं मिलता था और मेरा कोई ध्यान नहीं रखता था। जैसे मैं अपने पेरेंट्स की सगी हूँ ही ना, जैसे आरोही उनके लिए सब कुछ थी। जब मैं 11 साल की थी तो मेरी माँ मुझे 4 बजे उठा देती थी और मुझसे घर का सारा काम कराती थी, जैसे हाथ से आटा पीसना और चूल्हा लिपना। अबीर ने कंफ्यूज होकर पूछा, चूल्हा लिपना वो क्या होता है? दिल्ली में चूल्हा यूज़ कौन करता है? धनी ने कहा, अरे नहीं अबीर जी, पहले हम यहाँ नहीं रहते थे। अबीर ने पूछा, तो? धनी बोली, पहले हम नैनीताल में रहते थे, वहाँ पर मोस्टली चूल्हा ही जलता था। अबीर ने पूछा, क्या? धनी को देखकर अबीर ने सोचा कि वो काफ़ी सुंदर थी, गोरा रंग, लंबे बाल, एकदम पहाड़ी क्षेत्र की लड़की जैसी। धनी आगे बोली, हाँ विशाल था मेरे साथ नहीं रहता था, वो ताऊजी के पास यहाँ दिल्ली ही रहता था। अभी पढ़ाई के लिए वहाँ सिर्फ मैं थी, तो मैं सारा काम करती, खेतों का, घर का, और फिर स्कूल जाती थी। अबीर ने कहा, अच्छा? अबीर को ये सुनकर बुरा लगा। वो बोला, तो तुम्हारी माँ क्या करती थी? धवनी ने अपनी माँ के प्रति संवेदनशील होते हुए कहा, वो स्कूल टीचर थी, तो बेचारी को सारा दिन स्कूल जाना पड़ता था। अभी गुस्से से बोला, ओ कम ऑन रिडिकुलस, इतनी छोटी सी उम्र में तुम घर का सारा काम करके जाती हो और वो इतनी बड़ी होकर तुमसे सारा काम कराती, खुद कुछ नहीं करती। धवनी को अबीर का ऐसा अपनी माँ पर गुस्सा होना अच्छा नहीं लगा और वो बोली, छोड़ो दो अब इस बात को। ओके। अबीर ने भी बात को ज़्यादा नहीं खींचा, जो हो चुका है उसे वो बदल तो नहीं सकता ना। बट विशाल को जोड़कर उसे धवनी के पूरे परिवार से चिढ़ थी और खासकर उस आरोही से। अबीर ने बात बदलने के इरादे से कहा, तो तुम फिर दिल्ली कब आई? धवनी ने कहा, 3 साल पहले। अबीर ने पूछा, क्यों, कोई खास रीज़न था? धवनी मजाक करते हुए कहा, रीज़न होना चाहिए क्या? क्या हम ऐसे नहीं आ सकते? अबीर बोला, ऑफ कोर्स रीज़न होगा, तुम्हारा सारा काम वहाँ सेटल था, तुम्हारी फैमिली, रिश्तेदार सब छोड़ के आने कोई रीज़न तो होगा।
अभी ने देखा इस बात पर धवनी कुछ ज़्यादा ही उदास हो गई, मानो उसने कुछ गलत पूछ लिया हो। धवनी ने अपनी आंखों की नमी छुपा कर कहा, वो पापा बहुत बीमार हो गए थे और मैं भी बहुत बीमार हो गई थी, तो वहाँ से हमारा मन उठ गया था और हम यहाँ पर आ गए थे। अभी ने चिंता में कहा, अच्छा ऐसा क्या हो गया राम? इस पर पता नहीं धवनी को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा घबरा गई और खुद को संभाल कर बोली, अभी जी मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ चलो ना, अब अरमान के भी सोने का टाइम हो गया है। एक अगर वो गाड़ी की तरफ भागी। अभी उसके इस रिएक्शन पर हैरान था। अभी तो वो ठीक ठाक बातें कर रही थी, अब उससे 2 मिनट में क्या हो गया? वो भी ये सोचकर गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में अरमान बाहर देखते देखते धवनी के कंधे पर सर रखकर सो गया। धवनी भी जल्द ही अबीर के कंधे पर सर रखकर सो गई। अबीर सर झुकाकर उसे देखा। उन कैटियस में वो बहुत प्यारी लग रही थी। अबीर खुद को उससे किस करने से नहीं रुक पाया था। उसने देखा कि मेड भी सो चुकी थी और ड्राइवर का ध्यान आगे था। अबीर ने ड्राइवर से कहा, लाइट बंद कर दो। ड्राइवर ने अबीर की बात मानते हुए पीछे की लाइट बंद कर दी और फिर अबीर ने अंधेरे का फ़ायदा उठाकर धवनी को काफ़ी देर तक किस किया। नींद में धवनी जो अब तक बहुत थक चुकी थी, उसे नींद में कुछ पता ही नहीं चला। आज दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लग रहा था अपना दुख शेयर करके। अब वो काफ़ी करीब आ चुके थे। धवनी अपने सपनों में अबी और अमित और अरमान के साथ खाली रोड पर घूम रही थी, पर सिर्फ इतना था कि वो सपने में अबीर की पत्नी थी। धवनी को अब इस जिंदगी की सारे गम मिट चुके थे ऐसा लगता था, पर क्या सच में जब रेवा उसकी जान की दुश्मन हो गई है और हमेशा से उसके दुख का कारण बनी आरोही भी उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाली है। क्या होगा आगे जाने के लिए बने रहिए सिर्फ सब मेरे साथ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।